देना है। गांव को जब बुद्धि पा जाएगा और बुद्धि हो जाएगा तो अपने आप ग्राम सभा सही होने लगेगा। गांव में जो ग्राम सभा उसमें आने लगेगा, आने जब लगेगा सब हिसाब किताब लेगा और हिसाब किताब लेगा तो गांव सुधर जाएगा। देखिए गवर्नमेंट आपके लिए इतना पैसा दे के रखा है आप जानते नहीं है। जब माँ के पेट में बच्चा 3 महीना का होता है, 3 महीना सिर्फ 3 महीना होता है, उस समय से लेके मृत्यु के बाद तक के लिए गवर्नमेंट पैसा आपको दे के रखा है, लेकिन आप लेना नहीं जानते हैं। भाई साहब आपको मृत्यु होने के बाद भी 10,000 रुपये क्रियाक्रम में रखा है शासन की तरफ से। आप ब्लॉक में जाइएगा चाहे तहसील, आपको क्रियाक्रम में 10,000 रुपये रखा हुआ है। और बीच में एक्सीडेंट पत्ती में देखिए पैसा दिया है 50,000 रुपया, शासन दिया कि नहीं? पत्ती तोड़िएगा आपको जूता मोजा दे रहा है, का वो राम विचार घर से दे रहा है क्या? शासन घर से दे रहा है? घर से नहीं दे रहा है, आप ही के पैसा आपको दे रहा है। 100 ये जो अभी पत्ती का सीजन आ रहा है, 100 गड्डी तेंदु पत्ता का कीमत अभी इन साल गया है 350 रुपया सैकड़ा गया है। 350 रुपया आपको कितना मिलेगा? 120 रुपया। 120 आप तोड़ के लाते हैं, आपका जंगल है, आपका खेती, आप तोड़ के लाते हैं, आपको 120 मिलेगा और 350 रुपया 230 रुपया वो गवर्नमेंट ले लेगा आपसे। आपका मेहनतना से लेता है। आप फसल कमाते हैं धान, आप धान कमाते हैं 13 रुपया 12 रुपया बेचते हैं और उसको चावल बनाकर आपसे धान खरीद के उन लोग 19 रुपया 60 पैसा चावल देता है। सेठ लोग बैठे बैठे आपसे लेके आप ही का देगा, उन लोग कमा रहा है। आप मेहनत करके पैदा कर रहे हैं, आप बड़े आदमी बन जा रहे हैं कि जो आपसे लेके दे रहा है वो बड़ा बन जाए। बताइए, जो आपसे खरीद के बड़ा बन रहा है वो बड़े आदमी बन जा रहा है। टैक्स आप सारे चीज में देते हैं। अगर आप चावल खरीदने जाते हैं उसमें पैसा देते हैं टैक्स। ये कमीज खरीद के लाए हैं उसमें भी पैसा दे के आए हैं गवर्नमेंट को। माने मनुष्य के जीवन में फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो भी सामान की जरूरत पड़ता है, सारे सामान के टैक्स के मतलब टैक्स के द्वारा पैसा गवर्नमेंट को देते हैं। सारे लोग को उस पैसा इकट्ठा होता है और उसी से आपके पंचायत में काम होता है। अब पैसा आपसे कैसे लेता है ये बता दूं, आपको तो जानकारी नहीं है कि पैसा गवर्नमेंट कैसे लेता है। अच्छा बताइए, सरपंच अभी जो भी है आपका, कौन सरपंच है? सुखनाथ। अभी हमारे छोटे भाई बैठे थे, वो पुलिया दूठो बना रहा है, बोल रहा है ना पुलिया बना रहा है। अगर वो सुखनाथ नहीं रहेगा, वो सरपंच उतर जाएगा, काका वो पुलिया बनाएगा? वो जमीन बेच के बनाएगा कहीं? तो वो अगर मान उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग समझिए, सरपंच नहीं बना रहा है, शासन नहीं दे रहा है, वो आपका पैसा से आपका चीज बन रहा है। आपके पैसा से आपका चीज बन रहा है, वो केवल देख रेख करने का जिम्मेवारी दिए हैं आपको उनको। एक सरपंच क्या होता है, जब चुनाव लड़ता है उसमें लिखता है, नॉमिनेशन भरता है, उसमें भराव में लिखता है हम समाज का फ्री में माने निस्वार्थ समाज सेवा करेंगे। उस फार्म में भरवाता है, जब चुनाव लड़ता है ना फार्म में भरवाता है, निस्वार्थ आपको समाज सेवा करना है। तो आप बताइए, एक सरपंच को मैं सवाल किए, भाई साहब आप बताइए, आप तो सरपंच है, आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है? बताइए, आपका दायित्व तो क्या है? आप जो सरपंच मतलब काम धाम लाना यही सब काम है, हमके खाली काम धाम लाना और उसी में नोच के आपको खाना, यही काम है? तो बोलता का हमको, हम तो जानते नहीं है। तो हम बोले जब नॉमिनेशन भरे थे, आप भरे थे? नहीं, हमारे साथी एक जन भर दिया था। तो साथी भर दिया तो आप सरपंच बन गए, तो सरपंच वाला आपको साथी को दे दीजिए। तुम जब नहीं भरे उसमें कहा तुमको जानकारी नहीं है कि तुमको करना क्या है। देखिए भाई साहब, आपके गांव में किसी गरीब का अगर लड़की शादी नहीं होता हो तो सरपंच का दायित्व होता है। आपके घर में अगर खाना नहीं पकता है तो सरपंच का दायित्व होता है। आप नहीं जानते, हम लोग जानते हैं। किसी लड़की का अगर शादी नहीं रहा, उनके घर उन गरीब है, वो 10,000 रुपये किसी फंड से आप उसका जिम्मेदारी हो। जैसे बाप अगर माने 5 बच्चे को अगर बड़े हो जाता है, बाप पे माई का चिंता रहता कि बेटा को शादी देना है, बेटा को खाना पीना देना है। देखिए अगर गरीबी रहता है, हम भी गरीब घर के लड़के हैं, हम अच्छी तरह हमको याद है, नागर एक बार बेचने गया मेरे बाप, तो उस समय भाई चावल हम लोग चावल ज़्यादा, चावल कम था तो मकई का भात खाते थे। तो जहाँ हर जोतने गए वहाँ चावल का भात दे रहा था खाने। तो हमारे पिताजी हमको बुलाया घर से कि उसको थोड़ा नागर पकड़ने बोले, छोटा भी पड़ा था मंगल में। तो पिताजी का देखिए मनसा कि आधी धरा देंगे तो खाना नाश्ता आने वाला है, अभी हमारा बेटा खा के स्कूल जाएगा, हम घर में जाकर मकई बनाएंगे, चावल खाएगा। देखिए बाप के मन में ये रहता है कि हम बाप माँ के मन में रहता है कि हम उपास रहे, हमारा बेटा खाए। सरपंच को भी ऐसा होना चाहिए और ऐसा नियम है कि आपको अगर किसी घर में खाना नहीं पक रहा, आपको खाना पकाना दायित्व, आपको पकवाना है। तो कैसे? आपके लिए काम गवर्नमेंट दे के रखा है। 3 महीना खेती बाड़ी, 6 महीना 3 महीने जो बैठे रहते हैं, आपके गांव में काम देना है। अगर काम नहीं देता है तो आपको 150 रुपये का 75 रुपये घर में सोए रहे 75 रुपये रोज हाजिरी आपको मिलेगा। आप लेना नहीं जानते हैं और सरपंच सचिव बताएगा नहीं, ना शासन बताएगा। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा,
हम लोग जो भी बात बताएंगे, अगर एक और झूठ होगा तो 10 चप्पल मारेंगे, अगर लौट के आएंगे दोबारा। हम लोग तो हर 2-3 महीना 4 महीना बाद आते रहते। 130 गांव है, रोज हम लोग मीटिंग करते हैं, डेली मीटिंग। एक टीम अभी कर रहा है, ये जमनपुर कर रहा है, 2 टीम है हम लोग। पहले बोलेरो से चलते थे, अभी मोटरसाइकिल में गाँव में बैठ के ढूंढ के आदमी ला के उसको सिखाओ। नहीं जब पहले पढ़ने नहीं जाते, पकड़ के ला के पढ़वाते थे। हाँ चल स्कूल चलो, तो पकड़ के लाते। तो ऐसे हम लोग अभी पकड़ के ला के शिक्षा देने का ड्यूटी मिला है। तो हम लोग का क्या है, हम लोग समाज का सेवा करते हैं। अगर ये काम नहीं करते, आप लोग से पहचान होता नहीं होता। हम लोग को इच्छा है कि भाई अच्छा हम बुद्धि दे देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे तो हमारा इज्जत कदर होगा, हमको लोग पहचानेगा, हम भी पहचानेंगे, कहीं भी मुलाकात हो जाएगा। देखिए भाई साहब, आपके लिए गवर्नमेंट इतना कर दिया, 3 महीना गर्भ से लेकर मृत्यु तक का खाना बीच में सारे चीज दे के रखा है, लेकिन आप लेना नहीं जानते हैं और सरपंच देना नहीं चाहेगा। और इस हम लोग का मीटिंग में बड़े आदमी नहीं आएगा। काहे बड़े आदमी आए इसलिए आएगा, उसका विरोध में हम लोग बोलते हैं। नेता कौन होता है, वो सरपंच का पीछे कौन है, जो मोटा आदमी है, पैसा वाला है, गुंडा आदमी है, उस सरपंच तरफ है। वो राम विचार का आदमी कौन है, थोड़ा सा देखेगा, जिसके पास 150 वोट है। बृहस्पति सिंह आएगा, वो भी देखेगा कि मोटा आदमी कौन है। उन लोग को तो एक मोटा है, आपके पीछे कोई नहीं है। आपको भी एक संगठन चाहिए, आपका भी एक आदमी चाहिए जो सही ईमानदार व्यक्ति के लिए आज के दुनिया में कोई नहीं है। ईमानदार व्यक्ति के लिए ये देखिए, इसमें ये बिंदेश्वर जो है, बिनेश्वर सिंह जो है, वो कहाँ है आपके गांव का जानते हैं? बिनेश्वर सिंह कहाँ है जानते हैं? वो हमारे संस्था में कहाँ है? हमारे संस्था में जब हमारे बजरंग मुनि जी मीटिंग लिए थे, जहाँ भी लिए होंगे, कहाँ लिए थे जानते हैं लोग? हाँ लिए थे ना, उस समय पूछा था धनेशपुर में